रामा भाई संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद। आज यहाँ गुड़गांव में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, पूरे देश भर में रखी जा रही है। आज हमें बापूजी की एक तो शीघ्र रिहाई की मांग को लेकर के, और दूसरी बात 1 महीने से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनकी जो है हालत बहुत नाजुक है, उनको हार्ट में 3 ब्लॉकेज हैं और उनका हीमोग्लोबिन जो है बहुत डाउन चला गया, 7 पॉइंट तक आ गया था और 7 बोतल खून चढ़ने के बाद भी आज भी उनका हीमोग्लोबिन जो स्टेबल नहीं हुआ है। और अभी बीती रात को बापूजी को फिर से बहुत ज़्यादा पेन हुआ है और अभी वो एम्स हॉस्पिटल में ही एडमिट है। तो हम सरकार से और न्यायालय से ये मांग रख रहे हैं कि जब इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को, क्रिमिनल लोगों को, और जिन पर आरोप सिद्ध हो गए हैं, उनको जब पैरोल मिल सकती है, राहत मिल सकती है, तो संत श्री आसाराम जी बापूजी के लिए भेदभाव क्यों किया जा रहा है, ये है। और वो भी उनकी जो स्वास्थ्य के आधार पर उनका मौलिक अधिकार है कि बेल उनको मिलनी चाहिए, उचित इलाज उनको मिलना चाहिए, जबकि एम्स हॉस्पिटल सरकार की तरफ से बहुत जाना माना हॉस्पिटल माना जाता है और उसके 1 महीने तक इलाज करने के बाद भी वो एम्स हॉस्पिटल ये कहता है कि इसके आगे का इलाज हम नहीं कर सकते। तो क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपने तरीके से उसका जो है इलाज करा सके, आयुर्वेदिक तरीके से, नेचुरोपैथ के तरीके से, अच्छे तरीके से? तो उसके लिए बेल क्यों नहीं मिल रही है? दूसरे लोगों को मिल रही है तो बापूजी को क्यों नहीं मिल रही है? ये बापूजी के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जाता है? और लोगों ने देश और संस्कृति के लिए क्या किया, लेकिन बापूजी ने तो इन 50 सालों में देश और संस्कृति के लिए जो सामाजिक देवी कार्य, सेवा कार्य किए, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि बापूजी के ऊपर एक लड़की ने आरोप लगाया है, आरोप के खिलाफ जो लगाया उसमें कोई एविडेंस नहीं है, उसके बावजूद उनको इतनी बड़ी सजा सुना दी जाती है। वहीं जिन पर आरोप लगे हुए हैं उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है पैरोल पर, कभी उनको बरी कर दिया जाता है। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है? हम तो सरकार से और न्यायालय से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बापूजी को आयुर्वेदिक इलाज के लिए वहाँ से बेल दी जाए और उनका केस बोगस है, उनको जो है छोड़ा जाए। ये तो विडंबना है, हम कहें तो किसको कहें। ईसाई विधर्मी जो सोच वाली जो सरकार थी, उसने तो बापूजी को फंसाया है और बापूजी धर्मांतरण को रोकते थे और इसलिए बापूजी उनके जो है आड़े आते थे। बापूजी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते थे, यही कारण था कि ये भारतीय संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए। उसके लिए बापूजी के बहुत सारे देवी कार्य, सेवा कार्य चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। तो आज यही बात, जैसा आपने बोला कि अब तो सरकार ऐसी है जो हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी, सनातनवादी सरकार है और इसमें साधु संतों का सम्मान होना चाहिए। वहीं पर इस देश के अंदर विदेश से कोई महिला आती है जिसको मदर टेरेसा बोलते हैं, बाद में उसका नाम मदर टेरेसा से मदर टेरेसा नाम रखा गया, जिसको राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है उसको। और जो संत इस देश के लिए, संस्कृति के लिए कार्य करते हैं, जिन्होंने पूरा जीवन ही अपना आहुत कर दिया देश के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए, देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाकर, जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में धर्म सभा को संबोधित किया था, 100 वर्ष बाद 1993 में विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापूजी भारत देश से गए थे। और भी कितने कितने उनके देवी कार्य, सेवा कार्य जिनको नकारा नहीं जा सकता। तो ऐसे संतों को सम्मान नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन कम से कम जेल तो मत दो। आज राष्ट्र को, आज देश को उनकी आवश्यकता है। आज जो है बच्चे मोबाइल में लिप्त हो रहे हैं, बच्चों के द्वारा जो बाल संस्कार चलता है वो कितना प्रेरणादायी होता है छोटे छोटे बच्चों के लिए। ये हमारी युवा सेवा संघ से बैठे हैं, ऐसे 20,000 युवा सेवा संघ में भाई लोग जुड़े हुए हैं, 17,000 बाल संस्कार चल रहे हैं, सैकड़ों गौशालाएं हैं। तो ये राष्ट्र उत्थान, देश उत्थान के जो देवी कार्य, सेवा कार्य है, अगर बापूजी आज बाहर होंगे तो कितना हमारा देश जो है वो विकसित होगा। सिर्फ भौतिकता के आधार पर ही विकास नहीं होता, आध्यात्मिक विकास ही वास्तविक विकास होता है। आज जो है इतना सारे कानून बनने के बाद भी हम जो क्रिमिनल है वो बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो क्राइम रुकता है जब कोई भीतर से रूपांतरित होता है। तो बापूजी के सत्संग में आकर के व्यक्ति भीतर से रूपांतरित होता था। आज जो करोड़ों करोड़ों लोग बापूजी को मानते हैं, उनका जीवन तो परिवर्तित हुआ है। इन 11 वर्षों में अगर बापूजी बाहर होते तो कितने कितने लोगों का जीवन रूपांतरित होता। इस देश में रहने वाले ऐसे संतों को सम्मान नहीं दो, कम से कम जेल भी मत दो। 11 वर्ष तक रह करके उनको कितना कष्ट हुआ, उनका शारीरिक क्षति कितनी पहुंच चुकी है, किस तरीके से आज वो इस तरीके से कंडीशन में है। तो आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए बेल मिलनी चाहिए और उनको निर्दोष हैं बरी करना चाहिए।